अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एफडी वालों के लिए बड़ी अपडेट, अब ये फॉर्म भरना ज़रूरी वरना पैसा कटेगा। जितने भी फिक्स डिपॉजिट वाले लोग हैं सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब आपको नया फॉर्म भरना होगा, यानी कि 15 जो जी था या फिर जो है 15 जो एज था फॉर्म, उसको अब आपको नहीं भरना होगा। अब आपको नया फॉर्म भरना होगा। नया कौन सा फॉर्म आ रहा है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आपने 15 जी या फिर जो है 15 एच भरेंगे तो आपका ज़्यादा पैसा कटेगा। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा लिया है, 1 साल का अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है, 2 साल का फिक्स डिपॉजिट करवाया है, तो आप लोगों को 15 जी या फिर जो है 15 एच नहीं भरना है। कौन सा फॉर्म भरना है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अब आपको जो है 121 फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको समझना है कि 121 फॉर्म क्या है। तो यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। इससे आप बता सकते हैं कि आपकी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है। यानी कि 121 फॉर्म का मतलब ये है कि आप जो है सरकार को बता सकते हैं कि मेरी जो इनकम है टैक्स देने लायक नहीं है, टैक्सेबल नहीं है। 121 अगर आप फॉर्म भरेंगे तो सरकार को पता चल जाएगा कि इसकी इनकम जो है ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो है इसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इससे टीडीएस कटने से बच सकते हैं। यानी कि 121 अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों लाया गया नया नियम? सबसे बड़ी बात यही आती है कि ये वाला नियम जो है क्यों लाया गया। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, पुराने फॉर्म्स का गलत इस्तेमाल हो रहा था। सरकार चाहती है ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, सही इनकम ट्रैकिंग हो, डिजिटल सिस्टम हो। यानी कि सरकार का कहना है कि इसलिए ये वाला जो है फॉर्म लाया जा रहा है ताकि आपकी जो इनकम है उसकी ट्रैकिंग की जाए, डिजिटल जो है सिस्टम हो जाए। इसीलिए जो है 121 जो है फॉर्म लाया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, नहीं भरा तो नुकसान। यानी कि अगर आपने 121 फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपके खाता से ज़्यादा पैसा कटेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है बैंक आपके इंटरेस्ट पर सीधे टीडीएस काट देगा, हज़ारों रुपये का नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर आपने 121 जो है फॉर्म नहीं भरा तो यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके खाता से ज़्यादा टीडीएस कटेगा। अगर आपके खाता से ज़्यादा टीडीएस कटेगा तो हो सकता है कि आपको जो है 1000 रुपये का नुकसान हो जाए, 500 का नुकसान हो जाए, 800 रुपये का नुकसान हो जाए। कौन लोग चाहेंगे कि मेरा जो है 800 का नुकसान हो जाए? कौन लोग चाहेंगे कि मेरा जो 1000 रुपये का नुकसान हो जाए? तो इसीलिए आप लोगों को 121 फॉर्म भरना है। उसके बाद आगे देखिए, कौन फॉर्म भर सकता है। यानी कि 121 जो है कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बता, जिनकी इनकम टैक्स लिमिट से कम है, सीनियर सिटीजन भी भर सकते हैं, एफडी आरडी पेंशन रेंट डिवाइडेंट वालों के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर आप जो है कि सीनियर सिटीजन्स हैं या अगर आपकी इनकम जो है टैक्स लिमिट से कम है, आप पेंशन लेते हैं, आप एफडी कराए हुए हैं, आप जो है कि आरडी कराए हुए हैं, आप जो है कि रेंट वाले हैं, तो आप जो है 121 जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, कहाँ कहाँ लागू होगा। यानी कि ये वाला जो फॉर्म है कहाँ कहाँ लागू होगा, तो बैंक एफडी पर लागू हो जाएगा, बैंक आरडी इंटरेस्ट पर लागू होगा। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पर लागू होगा, पेंशन पर लागू होगा, रेंट इनकम पर लागू होगा, म्यूचुअल फंड डिवाइडेंड पर भी जो है लागू होगा। उसके बाद आगे देखिए, फॉर्म 121 में क्या क्या देना होगा। यानी कि फॉर्म 121 किस तरीके से आपको भरना है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको अपना नाम भरना है,
पैन भरना है, यानी कि पैन कार्ड का नंबर भरना है। एड्रेस आपको भरना है। उसके बाद आपको जो है टोटल इनकम यानी कि एस्टिमेट भी आपको भरना है। मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी भरना है। पिछले आईटीआर की आपको जो है जानकारी जो है आपको देना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म 121 भर लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि फॉर्म इसलिए भराया जा रहा है, इसलिए फॉर्म लाया गया है कि ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी हो, इनकम ट्रैकिंग आपकी की जाए और साथ में जो है डिजिटल सिस्टम भी हो जाएगा। तो इससे आपको फायदा होगा, सरकार को तो फायदा होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब बात ये आती है कि यह वाला फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप जो है कि ब्रांच जाकर जो है ऑफलाइन भी भर सकते हैं। अगर आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक का खाता खुला हुआ है, या अगर आप जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुला हुए हैं, वहाँ आपने एफडी करवा रखा है यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, तो आप ऑनलाइन यानी कि जो ऐप है, आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का ऐप है, PNB वन ऐप है, वहां से आप जाकर कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाए हुए हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी यानी कि यूनो बैंक ऐप नाम है, उससे भी आप जो है कि ये वाला फॉर्म जो है ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भरेंगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा कटेगा। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है फॉर्म भर लें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जो पुराना वाला जो फॉर्म था 15G यानी कि 15G और 15H वाला था, उसको अब बंद किया जाएगा और ये वाला नया यानी कि 121 जो है फॉर्म लाया जाएगा, ताकि जितने भी फिक्स डिपॉजिट वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिले और उनका पैसा जो है पूरे तरीके से सेफ रहे, उन पर जो है सरकार की नज़रें ना रहे। क्योंकि अगर आप जो है कि फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो सकता है कि सरकार की नज़र चली जाए, फिर आप जो है कि इनकम टैक्स आपको भरना पड़े। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इसलिए इस वाले फॉर्म को भराया जा रहा है। इससे आप बता सकते हैं कि आपकी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है, यानी कि टैक्स देने लायक नहीं है, इतना आप कमाते नहीं हैं। तो ये सब तो आपको जो है डिस्क्लेमरेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको सरकार को जो है आपको बताना ही पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है फॉर्म भरें, ताकि आपको जो है आगे भी इसी तरीके से जो है आगे भी आपको जो है पैसा वगैरह नहीं कटे और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। खास करके सीनियर सिटीज़न वाले जितने भी लोग हैं उनके तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि सीनियर सिटीज़न जितने भी हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उनको पेंशन मिलता है और अगर सरकार ने उनके पेंशन में से कुछ पैसा काट लिया, यानी कि पेंशन का पैसा उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर लिया और सरकार ने पैसा उनका काट लिया, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वैसे भी उनको कम पैसा मिलता है। तो इसलिए जो आप लोग जो है सीनियर सिटीज़न तक वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें।